हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोस्टल जीबी चैनल। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का एक नए वीडियो में। खबर ऐसी निकल के आ रही है जिसमें ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन, जिसका शॉर्ट फॉर्म AIGDSU है, के जनरल सेक्रेटरी SS महादेवैया ने डायरेक्टर जनरल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को एक लेटर लिखा है। लेटर का सब्जेक्ट है अपग्रेडेशन ऑफ GDS पोस्ट टू डिपार्टमेंटल पोस्ट सच एज पोस्टमैन एंड ग्रुप डी। जैसा कि हम जानते हैं, GDS बहुत सालों से संघर्ष कर रहे हैं अपने जॉब को प्रॉपर सिविल जॉब पाने के लिए, जिसमें 8 आवर वर्क्स एंड अदर सिविल पर्क्स इंक्लूडेड होंगे। तो जैसा कि लेटर में लिखा हुआ है और डिमांड किया गया है, तो उन सारे आइए पॉइंट्स को हम बारी बारी से पढ़ते हैं और समझते हैं। शुरुआत है, वी आर ऑल अवेयर ऑफ योर relentless effort to secure the regularization of Gramin Dak Sevak and to extend departmental staff benefits to GDS employees. In this regard, the following facts may strengthen your arguments with the administration. संबोधित किया गया है कि जितने भी एफर्ट्स लगाए गए हैं ग्रामीण डाक सेवक के रेगुलराइजेशन को लेके और उनके बेनिफिट्स को एक्सटेंड करने के लेके, जिसके रिगार्डिंग में उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो कि इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया है, इन C class post offices the workload of the sub postmaster SPM is capped at 7 hours and 30 minutes. When the workload exceeds these limits and reaches 10 hours, an additional post of postal assistant or PA is sanctioned. Subsequently, the workload is shared between the PM and the PA, reducing their individual workloads to 5 hours each, which justifies their entitlement to all benefits of departmental employees. इसमें बताया गया है कि जब C क्लास पोस्ट ऑफिस में, जहां वर्कलोड सब पोस्ट मास्टर का 7 घंटे और 30 मिनट होता है, और अगर वहाँ ये वर्कलोड उस लिमिट को एक्सीड करता है और 10 घंटे पहुँचता है, वहाँ पे एक एडिशनल पोस्ट जो कि PA का है वो सैंक्शन किया जाता है, जिससे वर्कलोड PM और PA के बीच शेयर कर दिया जाता है। तो इस तरह से एक नए पोस्ट का उदय होता है और जो कि जस्टिफाइड भी होता है। सेकेंड पोस्ट में कहा गया है, अ सिमिलर प्रिंसिपल अप्लाइज टू अदर LSG, दैट इज लोअर सेक्शन grade and HPO head post offices, where an excess workload of 5 hours over the existing staff justifies the sanction of additional departmental posts such as postal assistant or group। तो सिमिलरली पॉइंट 1 की तरह पॉइंट 2 में भी बताया गया है कि जैसे कि लोअर सिलेक्शन ग्रेड और हेड पोस्ट ऑफिसेज में भी जहां वर्कलोड एक्सेस होता है, वहाँ पे एक नए एडिशनल डिपार्टमेंट पोस्ट जैसे पोस्टल असिस्टेंट और या ग्रुप डी स्टाफ का पोस्ट सैंक्शन कर दिया जाता है। अब अगले तीसरे पॉइंट में भी देखें तो वहाँ पे कहा गया है कि अप्लाइंग दिस यार्डस्टिक टू GDS पोस्ट, एनी GDS स्टाफ विद अ वर्कलोड ऑफ 5 आवर्स और मोर शुड बी कंसिडर्ड फॉर रेगुलराइजेशन। This post could be upgraded to departmental post, allowing the GDS employees appointed to this position to enjoy the same benefits as postal assistant, postman और group D staff। तो ऊपर के 2 पॉइंटों का रेफरेंस देते हुए थर्ड पॉइंट में GDS के भी पोस्ट को उसी तरह रेगुलर करने के बारे में कहा गया है, जहाँ पे अगर किसी GDS स्टाफ का वर्कलोड 5 आवर्स या उससे ज़्यादा होता है तो उसे भी डिपार्टमेंटल पोस्ट जैसे कि पोस्टल असिस्टेंट, पोस्टमैन या ग्रुप डी स्टाफ की तरह ही ट्रीट कर दिया जाए। चौथे पॉइंट में हम देखते हैं, कहा गया है, इन केसेस वेयर GDS पोस्ट रिमेन वैकेंट, combining these posts to create a single post with a workload exceeding 5 hours up to 8 hours would justify converting such post into departmental position। इसमें कहा गया है कि यहाँ GDS पोस्ट वैकेंट रहते हैं तो वहाँ पे सिंगल पोस्ट क्रिएट करने को कहा गया है, जो कि 5 आवर्स से एक्सीड होकर अप टू 8 आवर्स तक वर्क टाइम जा सकता है, जो कि उस पोस्ट को एक सिविल पोस्ट के रूप में जस्टिफाई करेगा।
The GDS performing this combined duty should then be granted the benefits of departmental staff. तो इस तरह से GDS जो कि वो कंबाइंड ड्यूटी करेंगे उन्हें एक डिपार्टमेंटल स्टाफ की तरह ट्रीट किया जाए। इन 4 पॉइंट के बिना पे यह रिक्वेस्ट किया गया है कि GDS को डिपार्टमेंटलाइजेशन का तमगा दिया जाए और इसके रिगार्डिंग स्टेप्स लिए जाएं। तो ये काफ़ी एक सराहनीय रिक्वेस्ट जो कि SS महादेवैया सर ने किया है द डायरेक्टर जनरल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के थ्रू। यह लेटर 12/12/2024 को भेजा गया था। वैसे तो ये संघर्ष काफ़ी दिनों से चल रहा है, उम्मीद है यह कुछ परिवर्तन ला सके। तो बस इतना ही कहना था और ये काफ़ी एक पॉजिटिव चीज़ है जो कि समवट एक नई उम्मीद लेके आई है और उम्मीद है जल्द ही GDS भाइयों को उनके हक का तमगा प्राप्त होगा। धन्यवाद।